अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 10 ऐसे गेंदबाज जिनका बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया गया था। नंबर 10 पर आते हैं तस्कीन अहमद। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम फुल जोश में थी और तस्कीन अहमद अपनी 140 किलोमीटर पर आवर की तेजी से बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे थे। लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद अंपायरों ने उनके बॉलिंग एक्शन पर उंगली उठा दी। आईसीसी ने जांच की तो पता चला कि बॉलिंग करते वक्त उनकी कोहनी 15 डिग्री के नियम को तोड़ रही थी। तस्कीन के सपनों पर मानो पानी फिर गया और आईसीसी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। बेल लगते ही तस्कीन ने हार नहीं मानी और देर रात एक कर दिया। उन्होंने लैब में घंटों पसीना बहाया, अपना एक्शन सुधारा और सिर्फ 6 महीने में ऐसा पासा पलटा कि आईसीसी को उन्हें दोबारा ग्रीन सिग्नल देना पड़ा। तस्कीन ने साबित किया कि मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही फंसते हैं तो ठहरिए, भारत का एक ऐसा स्पिनर भी था जिसके चलते अच्छों के होश उड़ गए थे। नंबर 9 पर आते हैं प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा भारत के वो बाएं हाथ के जादूगर स्पिनर थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के आखिरी टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। उनकी फ्लाइट और स्पिन के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज नाव को चने चबाते थे। लेकिन 2014 में बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी को उनके एक्शन में कुछ गड़बड़ी नजर आई। जांच में पता चला कि बॉल रिलीज करते वक्त उनका हाथ 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहा था। ओझा पर तुरंत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करने पर बैन लगा दिया गया। यह खबर उनके करियर पर किसी बिजली की तरह गिरी। ओझा चेन्नई के रिहैब सेंटर गए, महीनों मेहनत की और अपना एक्शन पूरी तरह बदलकर 2015 में वापसी की। लेकिन नए एक्शन के साथ वो पुरानी धार गायब हो चुकी थी और वो दोबारा पहले जैसा जादू नहीं दिखा पाए। वैसे स्पिनर का फंसना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बल्लेबाज को देखा है जो पार्ट टाइम बॉलिंग करने आए और आईसीसी उसकी ही नकेल कस दे? नंबर 8 पर आते हैं शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन फेंककर विकेट चटकाने में भी माहिर थे। गड़बड़ तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी बॉलिंग में दूसरा फेंकना शुरू किया। 2004 में पहली बार और फिर 2009 में उनके बॉलिंग एक्शन पर चेकिंग का आरोप लगा। बॉल को बाहर निकालने के चक्कर में उनकी कूहनी 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाती थी। ऐसा लगा मानो उनके पार्ट टाइम बॉलिंग करियर पर हमेशा के लिए ग्रहण लग गया हो। मलिक ने फौरन बायो मैकेनिक्स लैब का रुख किया और समझ गए कि दूसरा के चक्कर में उनका करियर दांव पर लग सकता है। उन्होंने अपनी दूसरा बॉल को अलविदा कहा और सिर्फ नॉर्मल ऑफ स्पिन पर फोकस किया। एक्शन में थोड़ा बदलाव करके उन्होंने टेस्ट पास किया और वापसी की। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। अगला नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया का सबसे शांत खिलाड़ी माना जाता है। नंबर 7 पर आते हैं केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपनी शांत पर्सनालिटी और क्लासिक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह शांत देखने वाला खिलाड़ी भी आईसीसी की ब्लैक लिस्ट में आ चुका है। 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ त्रिनिदाद टेस्ट में विलियमसन पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। मैच के बाद अंपायरों ने उनके एक्शन पर रिपोर्ट ठोक दी। बायोमैकेनिक्स टेस्ट में खुलासा हुआ कि बॉल फेंकते वक्त उनका हाथ नियम के मुताबिक 15 डिग्री की लिमिट को पार कर रहा था। आईसीसी ने बिना कोई देर किए उनकी बॉलिंग पर बैन लगा दिया। विलियमसन ने इसे चैलेंज की तरह लिया और चुपचाप लैब में जाकर अपने एक्शन पर काम किया। उन्होंने कुछ ही महीनों में नया एक्शन सीखा, टेस्ट पास किया और बैन हटवाया। एक शांत बल्लेबाज का बॉलिंग बैन होना सभी के लिए झटका था, लेकिन अब जो नाम आने वाला है ना, उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया था। नंबर 6 पर आते हैं हरभजन सिंह। भारत के लेजेंडरी ऑफ स्पिनर टर्मिनेटर यानी हरभजन सिंह की दूसरा बॉल का तोड़ किसी बल्लेबाज के पास नहीं था। उनकी घूमती गेंदों पर बड़े बड़े बल्लेबाज पानी मांगते थे। लेकिन 2005 के पाकिस्तान दौरे पर उनकी दूसरा बॉल पर सवाल उठ गए। अंपायरों को लगा कि भज्जी बॉल को स्पिन कराने के लिए कोहनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हरभजन को जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वहां उनके एक्शन की मिनट बाय मिनट टेस्टिंग हुई। टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि उनकी कोहनी का बैंड 15 डिग्री के अंदर ही था। हरभजन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और साबित कर दिया कि उनका एक्शन एकदम लीगल है। भज्जी तो बाल बाल बच गए, लेकिन अगला खिलाड़ी तो आईसीसी की लैब का परमानेंट कस्टमर बन चुका था। नंबर 5 पर आते हैं मोहम्मद हफीज। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को क्रिकेट दुनिया में प्रोफेसर कहा जाता है, लेकिन बॉलिंग एक्शन के मामले में वो बार बार गलती कर बैठते थे।
हफीज के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई बॉलर नहीं चाहेगा। उन्हें अपने करियर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 बार 2014, 2015, 2017 और 2019 में इलीगल बॉलिंग एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया। जब भी वो बैन होते, लैब जाते, एक्शन थोड़ा बदलते, टेस्ट पास करते और वापस आ जाते, लेकिन कुछ मैचों बाद उनका पुराना एक्शन वापस निकल आता था। मानो रस्सी जल गई पर ऐंठा नहीं गई। उनकी ऑफ स्पिन में आर्म बॉल फेंकते वक्त हाथ 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाता था। हफीज ने हर बार वापसी की, लेकिन बार बार बैन होने से उनका मजाक भी खूब बना। अब जरा सोचिए, अगर किसी बॉलर के पास मिस्टीरियस जादू हो और वो जादू ही इलीगल निकले तो क्या होगा। नंबर 4 पर आते हैं सुनील नरेन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार और वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण जब आया करते थे तो बल्लेबाजों के तोते उड़ जाते थे। चाहे वो किसी भी पिच पर खेल रहे हों, उनकी बॉल किस तरफ टर्न होगी यह समझना किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन 2014 के चैंपियंस लीग टी20 और फिर 2015 के आईसीसी ने उनके इस जादू पर से पर्दा उठा दिया। जांच में पता चला कि नारायण जो मिस्ट्री स्पिन फेंकते हैं उसमें उनके कोहनी का एंगल 15 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा होता है। आईसीसी ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया। इस बैन ने नरेन की जादूगरी की हवा निकाल दी। उन्होंने अपने पूरे बॉलिंग एक्शन को रीडिज़ाइन किया। उन्होंने अपना हाथ घुमाने का तरीका बदला, जिससे उनकी मिस्ट्री स्पिन की धार थोड़ी कम हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नए लीगल एक्शन के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, असल सस्पेंस तो अब शुरू होता है टॉप 3 बॉलर्स के साथ। नंबर 3 पर आते हैं सईद अजमल। पाकिस्तान के सईद अजमल एक समय दुनिया के सबसे खौफनाक स्पिनर बने हुए थे। उनकी दूसरा और तीसरा बॉल को पकड़ना बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान को कई मैच जिताए, लेकिन 2014 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उनके एक्शन पर सवाल उठे। जब आईसीसी ने उनका लैब टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। सईद अजमल की कोहनी का झुकाव 15 डिग्री नहीं बल्कि पूरे 24 डिग्री तक जा रहा था। यह नियम का इतना बड़ा उल्लंघन था कि आईसीसी ने उन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। अजमल ने एक्शन बदलकर वापसी की कोशिश की, लेकिन नए एक्शन में उनका वो पुराना जादू पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो फिर कभी पहले जैसे बॉलर नहीं बन पाए और उनका करियर तबाह हो गया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज बॉलर की, जिसकी रफ्तार के आगे सब फीके पड़ गए थे। नंबर 2 पर आते हैं शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकी गई बाउंसर्स बल्लेबाजों के सर पर लगती थी। उनके स्पीड का खौफ ऐसा था कि बल्लेबाज क्रीज पर कांपते थे। लेकिन 1999 और 2001 में उनकी इस तेज रफ्तार पर चंकिंग का धब्बा लगने लगा। अंपायरों को लगा कि शोएब बॉल को फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि बल्लेबाज की तरफ फेंक रहे हैं, यानी थ्रो कर रहे हैं। उन्हें कई बार रिपोर्ट किया गया, लेकिन जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो एक अद्भुत बात सामने आई। डॉक्टरों ने बताया कि शोएब अख्तर के कोहनी में जन्मजात रूप से हाइपर मोबिलिटी यानी ज़्यादा लचीलापन है। उनकी कोहनी कुदरती रूप से सीधी नहीं होती, बल्कि थोड़ी मुड़ी हुई रहती है। इस मेडिकल कंडीशन की वजह से आईसीसी को उन्हें दोबारा बॉलिंग करने की परमिशन देनी पड़ी और शोएब ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। नंबर 1 पर आते हैं मुथैया मुरलीधरन। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले श्रीलंका के सबसे महान बॉलर मुथैया मुरलीधरन का करियर विवादों से भरा रहा है। 1995 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टेस्ट के दौरान अंपायर डारेल हेयर ने मुरली को एक ही मैच में 7 बार नो बॉल करा दिया और उन पर चंकिंग का आरोप भी लगाया। इसके बाद 1999 में फिर से अंपायर रॉस इमर्सन ने उन्हें रिपोर्ट किया। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। श्रीलंकाई टीम ने तो मैच तक बॉयकॉट करने की धमकी दे दी थी। इसके बाद मुरली को बायोमैकेनिक्स टेस्टिंग के लिए भेजा गया। मेडिकल टेस्ट में पता चला कि मुरली की कोहनी बर्थ डिफेक्ट की वजह से जन्म से ही बैंड है और उनका आर्म रोटेशन अलग है। वो चंकिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका शरीर ही वैसा था। इस विवाद के बाद ही आईसीसी को बॉलिंग एक्शन के नियमों में बदलाव करना पड़ा और 15 डिग्री का नियम लाना पड़ा। मुरली ने सभी आरोपों को धूल चटाते हुए दुनिया के सबसे सफल बॉलर बनने का इतिहास रच दिया।